हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में वेन डायग्राम के सवालों को कैसे करेंगे आज के क्लास में हम सीखेंगे। जैसे कि बोर्ड पर आप सवाल देख रहे होंगे, इस प्रकार के सारे सवाल को हम करेंगे और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कहीं पर सेट देते होंगे, वहाँ पर जो है इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलता होगा। तो इस प्रकार के सवालों को बनाने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दो तरीके से बताएंगे, एक फार्मूला से और दूसरा वेन डायग्राम से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर सबसे फार्मूला से पहले हम बताते हैं आपको फार्मूला से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला है, ये ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर जो है ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए ये क्या है, ये जो है यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 19% गणित और आपको 10% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 7% दोनों में। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 19% गणित में फेल हुआ है, तो इसमें जो है इंग्लिश वाला भी फेल है इसमें, और यहाँ पर 10% अंग्रेजी में जो फेल है, तो इसमें मैथ वाला ही फेल है कि 7%। तो कम्प्लीटली रूप से मैथ में कितना फेल किया और कम्प्लीटली रूप से इंग्लिश में कितना फेल किया, ये जो आता है ना, यहाँ पर ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम यहाँ पर कैसे बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ए की जगह पर मैथ, यहाँ पर गणित मैथ ए यानी एम यूनियन और बी की जगह पर इंग्लिश बराबर नंबर ऑफ मैथ और प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश। यहाँ पर जो है आप जब भी कुछ देगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको लिखने का नीड नहीं है। बस आप एक बार समझ जाइए, आप डायरेक्ट इसको फार्मूला में इसको कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आता है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैथ कितना है 19%, ये आपका अनुत्तीर्ण है। फिर इंग्लिश में कितना है 10% अनुत्तीर्ण है, और दोनों मिला करके 7%। यहाँ पर जो ध्यान देने वाला बात है, आप देखिएगा जो कॉमन वाला है ना, ये किस में है, ये फेल में है या पास में है। अगर फेल में होगा तो सभी को हम फेल में करेंगे, क्योंकि दिया हुआ फेल में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर पास में दिया होता तो सबको हम पास करते, यानी कि 100 में से 19% घटा लेते, फिर 100 में से 10% घटा लेते, तो सभी को हम पास करके बनाएंगे, या आपको या तो बनाएंगे पास करके या बनाएंगे फेल करके। ठीक है ना, सभी को फेल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 29 में 7 गया तो 22%, ये आ गया आपका 22%। 22% जो है आपको गणित और इंग्लिश में फेल है, कॉमन नहीं है ये। ठीक है ना, तो बताइए, यानी कि पूछा हमसे कि दोनों में उत्तीर्ण, यानी दोनों विषयों में, यानी कि गणित में भी और आपका इंग्लिश में भी कितना उत्तीर्ण हुआ है। तो देखिए टोटल होता है 100%, यहाँ पर ये आया है 22, तो 100 में से घटा लेंगे, यानी 100% में से घटा लेंगे ये 22%, तो आपका आ जाएगा जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 9 में से 2 गया तो 7, यानी 78% जो है यहाँ पर दोनों विषयों में पास कर गया है। ये आपका पहला तरीका है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम से हम 2 सर्किल बनाते हैं। यहाँ पर 2 सर्किल, ये जो है आपका मैथ है, मैथ में कितना परसेंट अनुत्तीर्ण हुआ है, तो ये आपका 19% है। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश में कितना हुआ है 10%। यहाँ पर देखिएगा किस में दिया गया है, कॉमन वाला। हम बार बार कह रहे हैं, इसका बनाने का यही तरीका है, जो कॉमन पे आपको सोचना होगा, ये फेल है कि पास है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया फेल है, तो यहाँ पर दोनों जो है ये 7% जो है दोनों में ये फेल है। तो यहाँ पर देखिएगा यही बता, यहाँ से आपका पूरा क्लियर होगा। देखिए ये टोटल जो है ना, टोटल 19% है, तो कॉमन इंग्लिश वाला भी है, तो इंग्लिश वाला हटाना पड़ेगा। तो कंप्लीट यानी ओनली यहाँ पर गणित में कितना फेल किया है, गणित में कुल कितना फेल किया है,
तो यहाँ पर देखिएगा 19 में से ये आप 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12%। ये कितना आ जाएगा, 12%। और यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है इंग्लिश में ओनली लगा रहा है केवल यहाँ पर इंग्लिश में कुल कितना यानी फिल किया है, तो इंग्लिश में जो है यहाँ पर घटा लेंगे, ये 7 10 में से तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3%। ये आ जाएगा 3%। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है कि ये केवल गणित में जो है आपका 12 फेल किया है और केवल इंग्लिश में कितना फेल किया, 3, और यहाँ पर दोनों मिला करके ये 7 फेल किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 बार आ जाता है, इसलिए हमको एक बार घटाना पड़ता है जिससे कि कंप्लीटली आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12% और प्लस 7% और यहाँ पर प्लस 3%, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 यानी 22% जो है यहाँ पर आ गया है, जो दोनों विषयों में फेल है। तो दोनों विषय में पास कितना होगा, तो यहाँ पर 100 में से घटा लेंगे, 100% में से यहाँ पर 22% घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 78% जो है ये पास कर जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पर अब सवाल के अकॉर्डिंग हमको चलना होगा, जो कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर जो हमको आसान हो। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप ये दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है ना, और ये वाला घटा लीजिए, यानी कि आप ये फार्मूला याद रखिए, a + b और -c। ठीक है, यहाँ पर a कितना है, ये जो है आपका ये 19% और b कितना है 10% और c कितना है, ये जो फेल किया है ये 7%। ये कितना आ जाएगा, 22% जो है ये दोनों में फेल कर गया है, तो दोनों में पास कितना करेगा, तो 100 में से घटा लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 100 में से ये 100% में से घटा लेंगे कितना, 22%, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 78%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम इसी पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमसे पहले करने का जरूर प्रयास कीजिएगा जिससे कि बात आपको समझ में आए। सवाल है, किसी कक्षा के 72% छात्र ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने भाग लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या थी। यहाँ पर देखिएगा ये तो आपको 40 जो दिया गया है ये आपका संख्यात्मक मान है, यानी कि रिलेट करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हम फार्मूला से बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 72% विज्ञान यानी कि बायोलॉजी लिया है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 100% बराबर ये आपका जो है 72% और 72% और गणित जो लिया है 44%, तो यहाँ पर प्लस 44% और माइनस में ये कह रहा है क्या यहाँ पर दोनों ने, तो यहाँ पर परसेंटेज ग्रुप में तो दिया नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ, यहाँ पर ये आपका जो है साइंस बायोलॉजी और इंटरसेक्शन ये आपका मैथ। अब इसको घटा के इधर लाएंगे और 100 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर ये साइंस इंटरसेक्शन ये आपका मैथ। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 116% और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 100%, तो घटाएंगे तो यानी कि 16%। ये जो आया है ये बायोलॉजी और गणित दोनों मिलाकर के जो लिया गया है वह 16% है, और परसेंटेज में तो दिया है 16%, लेकिन संख्यात्मक मान में दिया गया कितना, आपका 40। ये 40 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 40/16 और हमें जो है टोटल निकालना है 100%, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 चौका 16 और 4 दाही के 40, 10 और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 25 और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 250। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका और फार्मूला से। ठीक है, दूसरा तरीका है देखिए वेन डायग्राम से। ये जो है ये बायोलॉजी है, यहाँ पर ये गणित है, ये मैथ और ये आपका बायोलॉजी है। यहाँ पर दोनों मिला करके जो है कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेंगे यहाँ पर x%। ठीक है,
यहाँ पर देखिए बायोलॉजी में कितना परसेंट लिया है, तो 72% छात्र है, और मैथ में जो है ये 44% ये छात्र है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है प्रत्येक लिया है, कोई नहीं, यानी कि कोई मतलब जो है छोड़ा हुआ नहीं है, सब लिया हुआ है। अगर छोड़ा हुआ रहता तो एक हम आयताकार बनाते, जो बच जाता उसको ऊपर लिखते, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कोई छोड़ा ही नहीं है, तो ये 72% लिया है बायोलॉजी, और 44% लिया है मैथ, और कॉमन जो है x% है। तो यहाँ पर आपको हम यही बता रहे हैं कि देखिए टोटल ये जो है ना बायोलॉजी टोटल है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे होंगे इसमें से घटाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट में जो है ये वाला ये जो है 72 में से x घटाएंगे, 72 में हमको x% घटाना होगा, ठीक है ना। ये परसेंट है, ये इतना पार्ट जो है केवल ओनली जो है बायोलॉजी लिया है 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा इस वाले में ये जो है, इस वाले में जो है ये 44, ये जो है यहाँ पर 44 और माइनस x, ये 44 माइनस x% हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंप्लीटली सबको जोड़ेंगे ना, सबको जोड़ेंगे तो ये मान आएगा हमेशा 100% के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये आपका 72, ये 72 माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस एक्स, और यहाँ पर प्लस 44 और माइनस एक्स, क्योंकि परसेंटेज बराबर में कट ही जाना है, और बराबर 100%, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 116 होगा, और माइनस एक्स बराबर 100, और ये उधर चला जाएगा और 100 को इधर लाएंगे तो 116 माइनस 100 बराबर एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। हम x को माने हैं परसेंटेज में, तो ये हो गया 16%। 16% का वैल्यू दिया गया यहाँ पर, ये जो है 16% बराबर दिया गया है कितना, ये दिया गया है 40, तो यहाँ पर रखेंगे 40, और 1% का, तो 1% बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 40/16, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो है काटना है तो काट लेंगे हम, 4 का 16, ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर 4 से काटेंगे 10, यानी 10 को 25 से गुना करेंगे तो 250, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों से जो ना आंसर आपका समान आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको कंसेप्ट प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, अब इसमें जो है 3 विषय है, तो 3 विषय वाले सवाल को कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, अगर फार्मूला पता होगा तो बहुत जल्दी इसका आंसर लेकर आइएगा, और नहीं तो थोड़ा समय लगेगा, फिर हम आपको वेन डायग्राम से ही बताते हैं। देखिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, जब 3 व्यक्ति हो तब यहाँ पर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस, यहाँ पर देखिएगा ये फार्मूला है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर कोई कॉमन तो नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो इसका आंसर जो है आप आसानी से लेके आइएगा। कैसे, देखिए टोटल जो है हम हमेशा बताएं कि 100 मानते हैं, ये 100% है, ठीक है ना। यहाँ पर पहला सब्जेक्ट में कितना लाया है तो 60%, दूसरा सब्जेक्ट में कितना लाया है तो ये आपका हो जाएगा ये 40%, और तीसरा सब्जेक्ट में ये जो रीजनिंग है उसमें कितना लाया है तो 30%। अब यहाँ पर देखिए दोनों में, तो जो दोनों में दिया गया उसको घटाना है, जो दोनों रहेगा कॉमन उसको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले जो है घटाएंगे, यहाँ पर ये दोनों में गणित और तर्क शक्ति कितना है, रीजनिंग 20% माइनस ये 25% अंग्रेजी और गणित में, तो ये 25%, और यहाँ पर माइनस उसके बाद ये 15%, और ये जो है अब देखिए दोनों में पास करा कि दोनों में सभी विषयों में पास होने वाले छात्र को बताना है, तो दोनों के बारे में तो पता ही नहीं है, यही तो हमको निकालना है नंबर ऑफ, तो इसको हम डायरेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर x, ये हम डायरेक्ट इसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 100% तो यहाँ पर है ही, ये 100%, अब इसको जोड़ते हैं तो 100 कितना हो जाएगा 130%, और माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस सब जुटेगा तो 30 40 40 20 60%
और प्लस एक्स, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 713 70, और यहाँ पर आज 100 में से ये 70 घटा लेंगे, ये यहाँ पर जो है ये परसेंट में अब बराबर ये एक्स, तो घटानेंगे तो यहाँ पर घटाने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ पर घटाने के बाद आ जाएगा आपका 30%, और यही जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। जो तीनों सब्जेक्ट लेने वाले जो छात्र हैं वो कितने हैं, तो 30%, और इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर ले आइएगा, ठीक है ना। अब दूसरा जो क्या तरीका है, वेन डायग्राम, 3 सर्किल बनाना पड़ेगा, ये पहला, दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा। क्यों, क्योंकि 3 सब्जेक्ट दिया गया। पहला जो है मैथ में कितना है, तो मैथ में 60% है, और आपका दूसरा है इंग्लिश, इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में 40% है, और यहाँ पर रीजनिंग में कितना है, तो रीजनिंग में जो है यहाँ पर 30% है, रीजनिंग में कितना है 30%। अब देखिए यहाँ पर कहा है जो 20% छात्र गणित और तर्क शक्ति, यहाँ पर गणित है और ये तर्क शक्ति है, तो यहाँ पर जो है ये 20% छात्र है। उसके बाद 25% छात्र अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित ये 25% है, ये 25% है, और यहाँ पर बाकी जो होगा 15% तर्क शक्ति और ये इंग्लिश, तो ये 15%। यहाँ पर देखिए तीनों के बारे में नहीं दिया गया है, तो तीनों जो लिया है सब्जेक्ट उसको हम मान लेंगे x, इसको हम मान लेते हैं x। तो एक चीज बताइए, जब x हो गया टोटल 25 है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 25, ये 25 माइनस एक्स, ये 25 माइनस एक्स, और टोटल 20 है, तो यहाँ पर ये x है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स, ये सब परसेंट में रहेगा, और यहाँ पर देखिए ये टोटल 15 है, तो यहाँ पर 15 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, केवल गणित, केवल गणित, ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट वाला पार्ट, यहाँ पर केवल गणित, इसको जोड़ते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा 45, और ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा तो माइनस एक्स, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, ये 15 और प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस सबको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा 15, कितना हो जाएगा 40 और माइनस एक्स, तो घटाएंगे तो सिर्फ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, सब परसेंट में रहेगा। अब देखिए टोटल जो है यहाँ पर इस सबको ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, ये 15, ये 35 माइनस एक्स, तो घटाएंगे 30 में से, तो यहाँ पर देखिएगा ये 35 माइनस एक्स है, और यहाँ पर 30 में से घटाते हैं, देखिए घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको जो है ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए सबको ऐड करने का भी तरीका है। सबसे पहले ये टोटल 60% को यहाँ पर आप लिख लीजिए, 60%, ये 60% है, फिर प्लस यहाँ पर टोटल लिख लिया है, उसके बाद यहाँ पर ये जो पार्ट है वो इसको हम लिख लेंगे x%, उसके बाद प्लस देखिए यहाँ पर x%, और ये आपका x माइनस 5%, ठीक है, टोटल है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये तो हो गया टोटल ये x%। अब यहाँ पर इसमें जो हम लिए हैं तो ये पार्ट भी आना चाहिए, देखिए ये पार्ट तो ले चुके हैं 60, और यहाँ पर x ले चुके हैं ये, तो ये बच गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 15 और माइनस एक्स, सभी परसेंट में है, ठीक है ना, ये सभी परसेंट में है, इसको हम अभी हटा देते हैं, ठीक है ना, ताकि जो एक ही लाइन में आ जाए इसका आंसर, ठीक है, ये सभी परसेंट में है। अब टोटल जो है यहाँ पर इसको हम माने कितना, ये 100% हो जाएगा, 100%, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये 5, इसमें से एक घट जाएगा, तो कितना होगा 10, 60 और 10 70% यहाँ पर, और ये माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस कट गया, यहाँ पर बचा क्या प्लस एक्स, और बराबर कितना 100%, और ये 70 इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 100% और माइनस 70% बराबर कितना हो जाएगा 30%, और इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा आपका 30%, इसका आंसर यही रहेगा। तो देखिए हम पूरा प्रयास किए हैं आपको 2 वाला 3 वाला लेकर आपको समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।